प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशिकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्ष्ये समासतः जीवमजीवं दवं जिणवरवसयेण जेणनेतेष्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ में अणु गुरुदेह पमाणु उपसंहारप सपदो चेदा असमोदो व्यवहारा निश्चय दो असंख देसोवा। हाँ, आज आप लोग तैयार हैं सुनाने के लिए? भारती आंटी 15वीं गाथा से शुरू करना है। जय जिनेंद्र। ज्योति जी आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आप लोगों की तो अच्छी आ रही है, वो मेरी शायद थोड़ी धीरे आ रही है। हाँ, तो मैं शुरू करूं? हाँ। श्री नेमिचंद्र सिद्धांती देव द्वारा रचित बृहद द्रव्य संग्रह नामक ग्रंथ में श्री ब्रह्मदेव सूरी जी ने संस्कृत टीकाएं लिखी है। इन टीकाओं में प्रथम अधिकार में 27 गाथाओं द्वारा 6 द्रव्य 50 निकाय का प्रतिपादन किया है। प्रथम 14 गाथाओं में जीव द्रव्य का व्याख्यान है। 15वीं गाथा अजीव तत्व की है। अब अजीव को सुनो विलास, पुद्गल धर्म अधर्म आकाश, काल तहाँ मूरत पुद्गला, रूपादिक युत शेष नरला। पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल अजीव द्रव्य है। इनमें पुद्गल मूर्तिमान है और शेष 4 अमूर्तिक है। अजीव द्रव्य जानने योग्य है। सकल विमल केवल ज्ञान और केवल दर्शन शुद्ध प्रयोग है और मति ज्ञानादि रूप विकल अशुद्ध स्वरूप है। पूर्ण गलन स्वभाव होने से पुद्गल कहलाता है, या जिसमें वर्ण गंध स्पर्श रस पाए जाते हैं और जो इंद्रियों के गोचर है उसे पुद्गल कहते हैं। रस वर्ण गंध स्पर्श होने से और दृश्यमान होने से पुद्गल मूर्तिक कहलाता है। धर्म अधर्म आकाश और काल में वर्ण रस गंध और स्पर्श नहीं है, इसलिए अमूर्तिक कहलाते हैं। श्रीकाल ध्रुव स्वभाव की अपेक्षा निश्चय नय से जीव अमूर्तिक है और अनादिकाल से मूर्तिक कर्मों से बंधा हुआ है, अतः व्यवहार नय से मूर्तिक है। इसीलिए जीव कथंचित मूर्तिक है और कथंचित अमूर्तिक। अनंत ज्ञान अनंत सुख अनंत दर्शन और अनंत वीर्य जीव के 4 साधारण गुण हैं। वैसे ही पुद्गल में स्पर्श रस गंध और वर्ण साधारण है। जैसे राग द्वेष स्निग्ध रुक्ष गुण से आत्मा में कर्म बंध होता है, उसी प्रकार स्निग्ध रुक्ष गुणों से पुद्गल परमाणु का बंध हो जाता है और उसके गुण अशुद्ध हो जाते हैं। जैसे
राग द्वेष रूप गुणों का नाश हो जाने पर कर्मों का बंध नहीं होता, उसी प्रकार स्निग्ध और रुक्ष गुण जगन्यावस्था को प्राप्त हो जाने पर परमाणु बंध को प्राप्त नहीं होते। पुद्गल के 20 गुण होते हैं, 5 वर्ण, कृष्ण, नील, पीत, रक्त और श्वेत, 2 गंध, सुगंध, दुर्गंध, 5 रस, कटुक, कषाय, तिक्त, अम्ल और मधुर, 8 प्रकार के स्पर्श, कठोर, मृदु, गुरु, लघु, शीत, उष्ण, सूक्ष्म और स्निग्ध। ये 20 पुद्गल के असाधारण गुण हैं। निश्चय नय से परमाणु ही पुद्गल द्रव्य कहलाता है और व्यवहार नय की अपेक्षा से स्कंध पुद्गल द्रव्य कहलाता है। 3 प्रकार के गुण होते हैं, साधारण, असाधारण, असाधारण, साधारण। जो सब द्रव्यों में पाए जाते हैं वे साधारण गुण कहलाते हैं। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व और प्रदेशत्व। जो किसी विशेष द्रव्य में पाए जाते हैं उसे असाधारण गुण कहते हैं। जैसे जीव में ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य और पुद्गल में रूप, रस, वर्ण और गंध। आकाश का अवगाहनत्व, धर्म का गमन हेतुत्व, अधर्म का स्थिति हेतुत्व और काल द्रव्य का वर्तना हेतुत्व। जो गुण लक्षित द्रव्य में हो और अन्य द्रव्य में भी हो तथा अन्य कुछ द्रव्यों में न हो उसे असाधारण साधारण गुण कहते हैं। जैसे जीव का अमूर्तत्व गुण धर्म, अधर्म, आकाश, काल आदि में भी है, परंतु पुद्गल द्रव्य में नहीं है। इस प्रकार अजीव तत्व का वर्णन किया। अजीवो पुण्यमेयो पुक्कल धम्मो अधम्म आयासम कालो पुक्कल बुद्धो ध्रुवादि गुणो अमुत्ति से साधु। जय जी। बढ़िया। ये इसमें आपने अच्छा बताया, कुछ और विशेष बातें भी बताई, पर ये चेतना वाला जो था वो आपने विषय इसमें नहीं लिया, अपने को जो टीका में था। अनम्यूट करिए। मैं भूली नहीं थी, मेरे को वो ऐड करना था, लेकिन मेरे को लगा फिर बहुत लंबा ना हो जाए, इस वजह से। लेकिन जैसे अपनी स्टीक जो आपने वो लिए ना साथ, मतलब जो गुणों के और विशेष जो बातें ली, वो आपने जगह, हाँ मतलब वो आपने ली, वो अच्छा है, एक्स्ट्रा बातें ली, लेकिन जो इस टीका में था ना इम्पोर्टेंट, मतलब जो खास बात थी, चेतना वाला जो टॉपिक था वो रह गया। वो मेरे को भी लगा कि वो पॉइंट बहुत जरूरी था, लेकिन बस उस वजह से मेरे को लगा ज्यादा लंबा ना हो जाए। हाँ चलिए, पहला अटेम्प्ट है अब आपसे। हाँ। और आपने जो शुरू में कहा कि ये टीकाएं लिखी हैं ब्रह्मदेव सूरी ने, तो वो टीकाएं नहीं बोलते, टीका एक ही है ना, टीका एक टीका लिखी है। टीकाएं तो बहुत सारी लिखी होती तब टीकाएं हम बोलते। मेरे को लगा कि सब एक एक टीका अलग अलग है। नहीं, ये मतलब पूरा ग्रंथ की टीका एक ही कही जाएगी ना, इसलिए वो टीका बोलेंगे। हाँ बढ़िया। नेक्स्ट किसका है? 16वीं गाथा। हाँ रजनी जी। रेखा जी आपकी कौन सी गाथा है? नहीं नहीं, रेखा भाभी आपको नहीं, दूसरे वाले हैं। हाँ बोलिए। दीदी मुझे बोलना है क्या? नहीं, आपकी गाथा कौन सी है? मेरी 26 है। 26 है। तो चलो आज 16वीं रजनी जी के पास में है, और 17वीं 18वीं किसके पास में है? कोई नहीं है 17 18 वाला, तो ठीक है, फिर रजनी जी के बाद आप बोल दीजिएगा। रजनी जी बोलिए। जय जिनेंद्र सबको। जय जिनेंद्र। मैं सीधी गाथा ही शुरू करूं दीदी? वो इंट्रोडक्शन वगैरह तो रहने दूं? हाँ हाँ, सीधा शुरू करिए। सत्तो बंधो सुमो तुलो संठान भेद तम छाया उच्छो दादव सैया कल दवस पज्जाया। इस गाथा में नेमिचंद सिद्धांत देव भगवान ने, आचार्य जी ने पुद्गल
द्रव्य की विभाव व्यंजन पर्यायों के बारे में बताया है। विभाव व्यंजन पर्याय वो होती हैं जो द्रव्य के प्रदेशत्व गुण में परिनिमित्त के कारण जो परिणमन होता है उसे विभाव व्यंजन पर्याय कहते हैं। ये केवल दो द्रव्यों में ही होती हैं, जीव और उद्गल। इस गाथा में उद्गल द्रव्य के माध्यम से जीव की विभाव व्यंजन पर्यायों को बताने का काम किया गया है। 10 प्रकार की इसमें विभाव व्यंजन पर्याय बताई गई हैं, जिनमें पहली है शब्द। उद्गल स्कंध की पर्याय है और उद्गलों के टकराने से आवाजें उत्पन्न होती है, जिनके ज्ञान में हमारी कर्णेंद्रिय निमित्त होती है। शब्द दो प्रकार के होते हैं, भाषा रूप और अभाषा रूप। भाषा रूप शब्द सिर्फ दो इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक को ही होते हैं, जिनको भाषा लब्धि होती है। और ये भी दो प्रकार के होते हैं, अक्षरी और अनक्षरी। अक्षरी शब्द सिर्फ पंचेंद्रिय मनुष्य जाति को ही होते हैं, और जो हम बोलते हैं हिंदी, इंग्लिश आदि, ये जो सभी भाषाएं, ये भाषा रूप शब्द होते हैं। और अभाषा रूप शब्द वो होते हैं जो मतलब जो क्लियर नहीं होते, जैसे किसी के रोने की आवाज, चिल्लाने की आवाज, पक्षियों की आवाजें। और तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि भी अनक्षरी रूप में ही आती है। अभाषा रूप शब्द भी दो प्रकार के होते हैं, प्रायोगिक और वैशेषिक। प्रायोगिक शब्द वो होते हैं जो किसी पुरुष के प्रयत्न से उत्पन्न होते हैं, जैसे ढोल तबले की आवाज आदि। और वैशेषिक शब्द वो होते हैं जो स्वयं ही नेचुरल अपने आप ही उत्पन्न होते हैं, जैसे बादलों के गरजने की आवाज, बिजली के कड़कने की आवाज। आचार्य भगवान हमें ये बताना चाहते हैं इस शब्द के माध्यम से कि ये जो शब्द हैं ये भाषा वर्गना, इनके उत्पन्न होने में मुख्य कारण भाषा वर्गना है। व्यवहार से जीव के शब्द कहे जाते हैं, क्योंकि स्वर नामकरण के उदय से जो हम पंचेंद्रिय विषयों में जो अच्छे बुरे जो ये भाव रखते हैं, राग देश आदि के, उसके कारण हमें सुस्वर दुस्वर नामकरण मिलते हैं, और उससे जीव के संयोग से शब्द उत्पन्न होते हैं। इसलिए व्यवहार से इन्हें जीव के शब्द कहते हैं। वास्तव में ये शब्द इनके उपादान होने में मुख्य कारण भाषा वर्गना होती है। बंध का अर्थ है मिलना या जुड़ना। उद्गल का शुद्ध स्वरूप है परमाणु, परंतु उसमें जो स्निग्ध आदि जो गुण होते हैं उनके कारण वो बंध करके स्कंद रूप परिणमित होता है। और ऐसे ही जीव का शुद्ध स्वरूप है उसकी शुद्ध आत्मा, परंतु उसमें जो राग देश आदि विकारी गुण होते हैं, इनके कारण वो कर्म बंधन करके और विभिन्न पर्याय रूप, विभाव व्यंजन रूप, विभिन्न पर्याय रूप, जैसे नर, देव, त्रियंच आदि रूप परिणमित होता है। सूक्ष्मता का अर्थ है जो हमारी इंद्रियों से ग्राह्य ना हो। इसके भी दो भेद कहे गए हैं। साक्षात सूक्ष्म, जो सबसे सूक्ष्म है, जैसे कि उद्गल का परमाणु, और हमारी आत्मा। और साक्षात सूक्ष्म और अपेक्षिक सूक्ष्म, जो तुलनात्मक रूप से सूक्ष्म है, जैसे कि नींबू से बेस सूक्ष्म है। ऐसे ही स्थूलता जो हमारी इंद्रियों से ग्राह्य हो उसे स्थूल कहते हैं। इसके भी दो भेद कर सकते हैं, जो साक्षात स्थूल जो सबसे स्थूल है, जैसे तीनों लोकों में व्याप्त महास्कंद, और अपेक्षिक स्थूल जो तुलनात्मक रूप से स्थूल है, जैसे पेड़ से नींबू स्थूल है। स्थूलता भेद का संस्थान। यद्यपि व्यवहार से जीव के 6 संस्थान कहे गए हैं, समचतुरस, न्यायक्रोध परिमंडल, स्वातिक, वामन, कुब्जक और हुंडक, परंतु वास्तव में ये संस्थान उद्गल के ही होते हैं। शुद्ध जीव तो संस्थान से शून्य चैतन्य स्वरूपी है। भेद का अर्थ है खंडोना। भेद ये टुकड़े हो, खंड होना या फिर उनके टुकड़े होना, ये 6 प्रकार के होते हैं। उत्कर, चूर्ण,
खंड, चूर्णिका, प्रतर, अनुचटन। शुद्ध परमाणु में कोई भेद नहीं किए जा सकते। ऐसे ही आत्मा भी अभेद अखंड द्रव्य है, उसमें भी कोई भेद नहीं किए जा सकते, उसका कोई खंड, उसके कोई टुकड़े नहीं किए जा सकते। कम अंधकार को कहते हैं, ये भी पुद्गल की ही पर्याय है। और छाया, वृक्ष आदि के आश्रय से अथवा जो मनुष्य की परछाई होती है उसको छाया कहते हैं। जो प्रकाश को ढके वो छाया। आतप नाम कर्म के उदय से उष्णता प्राप्त होती है। सूर्य विमान में स्थित सूर्य में आतप नाम कर्म का उदय होता है, जिससे कि गर्मी या उष्णता प्राप्त होती है। उद्योत नाम कर्म के उदय से शीतलता प्राप्त होती है। चंद्र विमान में स्थित चंद्रमा में उद्योत नाम कर्म का उदय होता है। ऐसे ही जुगनू आदि त्रियंचों में भी उद्योत नाम कर्म का उदय होता है। इन सब ये सारी विभाव व्यंजन पर्यायों के बारे में बताकर आचार्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांत देव वास्तव में तो ये बताना चाहते हैं कि जैसे पुद्गल परमाणु का सबसे शुद्ध स्वरूप है, परमाणु पुद्गल का सबसे शुद्ध स्वरूप है, परंतु उसमें जो ये स्निग्ध दुःखत्व आदि गुण होते हैं, इनके कारण वह दूसरे परमाणुओं से बंध करके स्कंद रूप परिणमित होता है। ऐसे ही हम सभी सिद्ध समान शुद्ध है, हमारा सबसे शुद्ध स्वरूप है हमारी शुद्ध आत्मा, परंतु राग द्वेष आदि विकारी गुणों के कारण हम भी परमाणु रूपी स्निग्ध दुःखत्व गुण की भांति कर्मों का बंधन करके विभिन्न विभाव व्यंजन रूप पर्याय रूप परिणमित हो रहे हैं, जैसे नरक, मनुष्य, त्रियंच आदि। तो इससे वो आचार्य देव हमें यही बताना चाहते हैं कि हम सभी अपने स्वभाव में स्थित रहें, अर्थात ज्ञाता दृष्टा रहें, तभी हम सच्चे अर्थों में स्वस्थ हैं। इससे हमें आचार्य देव भेद विज्ञान की शिक्षा देना चाहते हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा, आप देख के बोल रहे थे या बिना देखे? क्योंकि मुझे आपका चेहरा नहीं दिख रहा था। दीदी बिना देखे बोला था। बढ़िया, नहीं अच्छा लग रहा था, समझ में तो ऐसा ही आ रहा था कि आप बिना देखे बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं, मैंने बिल्कुल बिना देखे बोला। बढ़िया, बहुत अच्छा बोला। और इसी तरह से मतलब जो बात है ना अपनी भाषा में हमको बोलनी है। अच्छा, बहुत बढ़िया बोला। हाँ, बहुत अच्छा लगा। हाँ, देखो अपनी भाषा में अपने को अच्छा लगता है, वो समझ में आता है, और वो बुक वाली लैंग्वेज ही बोल देते हैं तो फिर वो बुक में तो लिखा ही है, इसलिए और प्रयोजन भी हम साथ साथ में बताते गए। बढ़िया, अच्छा बोला बहुत। हाँ, इसके बाद में अभी और कोई है 26वीं गाथा से पहले वाले? पूर्णिमा आंटी आप बोल रहे हैं अभी? मेरे पास है 17वीं और 18। हाँ, तो बोलिए ना फिर, आपने अभी मैंने पूछा था तब। नहीं, वो मेरा नेटवर्क है ना, बार बार जा रहा है। ठीक है, तो अभी आप बोल रहे हैं? हाँ, मैं बोलूं? हाँ, बोलिए। गई परिणयान ब्रह्म, गई परिणयान, परिणयान पुद्गल वाण गमन सहयारी, तोयम चे मच्छाणम चिंताणेव छोड़ी। गई परिणयान, तो गति में परिणमन करने योग्य जीव और पुद्गल है, उनके गमन में सहकारी कारण, सहकारी का मतलब निमित्त, कारण धर्म वे है। प्रकार मछली को गमन करने के लिए, जिस प्रकार मछलियों को गमन करने के लिए पानी सहायक है, और आपकी आवाज बंद हो गई? दूसरे फोन से बोल रही हूँ भाभी। अच्छा, ठीक है, बोलिए। एक मिनट। प्रॉब्लम या तो आप सेट हो जाइए तब तक अपन। पानी सहायक है। आप एक डिवाइस बंद करिए वर्षा भाभी, आप एक डिवाइस बंद करिए और आप सेट होइए, तब तक पूर्णिमा आंटी आप बोलिए फिर।
आप दोनों में से जो एक अच्छा चल रहा हो उसी को चालू रखिए, नहीं आवाज इको होगी। मैं देख के बोलूंगी। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ये द्रव्य संग्रह नामक ग्रंथ है, इसमें आचार्य देव ने 6 द्रव्यों के स्वरूप के बारे में बताया है। आगे की गाथा हमारी बहनें बताई चुकी हैं। अब मैं 23 नंबर की गाथा से शुरू करूँ। एवं पेयमिदं जीवा जीव प्रभेद दोदवम् उत्तम काले विजुतम नादवा पंचस्तिकायादु। इस प्रकार जीव और अजीव द्रव्य के प्रभेद होंगे। यह द्रव्य 6 प्रकार के कहे गए हैं। उनमें काल द्रव्य को छोड़कर 5 द्रव्य अस्थि का जानना चाहिए। जीव द्रव्य एक तथा मतलब अस्थि रूप है करके एक जीव रूप, और 5 शेष द्रव्य अजीव, उनमें ज्ञान चेतना नहीं है, इसलिए उनको अजीब कहा गया है। काल द्रव्य, अब इसके बाद में अपन काय संबंधी बात करेंगे, तो काल द्रव्य काय रहित होने से अनस्तिकाय है, और शेष 5 द्रव्य जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश अस्तिकाय। इस प्रकार इस गाथा के पूर्वार्ध से 6 द्रव्यों के वर्णन का समापन उपसंहार किया आचार्य ने, तथा उत्तरार्ध से पंचास्तिकाय के व्याख्या का वर्णन आचार्य देव ने प्रारंभ किया है। अब अस्तिकाय के लक्षण रूप में गाथा 24 नंबर की कहते रहे। बढ़ंती जिन बराजम्मा कायाय विबहुदेशा अम्मा कायाय अधिकायाय। क्योंकि ये द्रव्य हैं, विद्यमान है, ये जिनेंद्र भगवान ने इन्हें अस्थि कहा। ये काय अर्थात शरीर की भांति बहुप्रदेशी है, इसलिए काय कहा है। और दोनों अस्थि एवं काय दोनों मिलकर क्या हो जाता है, अस्तिकाय। 6 द्रव्यों में अस्तित्व की अपेक्षा तो समानता है, क्योंकि सभी द्रव्य अस्थि रूप है, सत्ता है, तथा नाम संज्ञा, संख्या, लक्षण और प्रयोजन की अपेक्षा असमानता है। मुक्त जीव के उदाहरण के माध्यम से 6 द्रव्यों के अस्तित्व की सिद्धि आचार्य ने की है। जैसे अस्थि अर्थात सत, सत अर्थात द्रव्य, इसका सत द्रव्य लक्षण, ये सूत्र बनता है। सत अर्थात द्रव्य और उत्पाद वैध भोग युक्तम सत, ये भी सूत्र बना। अब सत अर्थात द्रव्य, गुण और पर्यायवत द्रव्यम, गुण पर्यायवत द्रव्यम। इस प्रकार से सत के द्वारा अस्तित्व की सिद्धि आचार्य ने की है। अब मुक्तात्मा में गुण पर्यायवत द्रव्यम की सिद्धि करते हैं। शुद्ध जीवास्तिकाय मुक्त दशा में सिद्धत्व लक्षण रूप व्यंजन पर्याय है, और केवल ज्ञान आदि विशेष गुण, अस्तित्व आदि सामान्य गुण है। इस प्रकार से गुण पर्यायवत द्रव्य की सिद्धि हुई। और अब केवल मुक्तात्मा उत्पाद से युक्त की सिद्धि करते हैं। अव्यवाद अनंत सुखादि अनंत गुण की व्यक्तता रूप, कार्य समयता रूप उत्पाद तथा रागादि विभाव रहित परम स्वास्थ्य रूप कारण समय सार का व्यय, और उन दोनों के आधारभूत परमात्म द्रव्य रूप से मुक्त है। शुद्ध जीवास्तिकाय मुक्तात्मा जीव को इस प्रकार से उपरोक्त लक्षण वाले गुण पर्याय और उत्पाद वैध भोग्य के साथ मुक्त अवस्था में संज्ञा, लक्षण, प्रयोजन आदि का भेद होने पर भी सत्ता रूप से और प्रदेश रूप से भेद नहीं है। गुण पर्याय और उत्पाद वैध भोग्य की सत्ता से मुक्तात्मा का अस्तित्व सिद्ध इस प्रकार से हुआ। अब परस्पर साधित साध्य सिद्धत्व साधन बना है। 5 द्रव्यों में अब काय की सिद्धि करते हैं। इस प्रकार बहुत प्रदेशों के समूह को देखकर शरीर को काय कहा जाता है। उसी प्रकार अनंत ज्ञान आदि गुणों के आधारभूत लोकाकाश प्रमाण असंख्य शुद्ध प्रदेशों का समूह देखकर मुक्तात्मा को कायत्व कहा जाता है। इस प्रकार शुद्ध गुण पर्याय और उत्पाद वैध भोग्य के साथ मुक्तात्मा को सत्ता रूप से निश्चय नय से अभेद बना कहा। उसी प्रकार यथासंभव संसारी जीवों में पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल में भी जानना। काल द्रव्य के अतिरिक्त सभी में कायत्व जानना, काय द्रव्य में कायत्व बना नहीं है। यद्यपि 6 द्रव्यों के नाम
जैसे जीव, उद्गल आदि अलग अलग हैं, लक्षण उनके अलग अलग हैं, जैसे चेतनत्व, रूपित्व आदि अलग अलग हैं, तथापि अस्तित्व की अपेक्षा से सभी द्रव्य समान है। जैसे जीव है, उद्गल है, धर्म द्रव्य है इत्यादि रूप से सभी में है पना समान है। अब द्रव्य के दो प्रकार से लक्षण कहे जाते हैं, गुण पर्यायवान और उत्पाद व द्रव्यवान। इन दोनों लक्षणों की सिद्धि मुक्त जीव में करके बताई गई है। उसी प्रकार से सभी द्रव्यों में भी समझना चाहिए। सभी द्रव्यों में सामान्य विशेष गुण, स्वभाव विभाव पर्याय, पूर्व पर्याय का व्यय, नवीन पर्याय का उत्पाद तथा वस्तु अपेक्षा द्रव्यपना पाया जाता है। अतः सभी द्रव्य सत हैं। सभी द्रव्यों में उत्पाद व्यय की अवस्थाओं में भिन्नता होने पर भी उत्पाद सामान्य व्यय सामान्य की अपेक्षा कोई अंतर नहीं है। सभी द्रव्यों में गुण पर्यायों में अंतर होने पर भी गुणवान पने और पर्यायवान पने की अपेक्षा सभी समान है। काल को छोड़कर शेष पांचों द्रव्य बहुप्रदेशी हैं। प्रदेशों की संख्या में असमानता होने पर भी बहुप्रदेशी पने की अपेक्षा से सभी द्रव्य प्रदेश बना में समान है। सभी द्रव्यों में प्रदेश समान है। अब आचार्य देव ने इस ग्रंथ में 6 द्रव्यों का स्वरूप क्यों बताया है? क्योंकि मैं भी तो एक चेतन द्रव्य हूँ। जगत भी 6 द्रव्यमय है और उनका कर्ता भोक्ता कोई नहीं है। अतः वस्तु व्यवस्था को जानने से उसमें फेरफार करने का भाव नष्ट हो जाता है। सहज अपने पने में रहकर सुख शांति का मार्ग प्रकट हो जाता है। और जो यह चेतना गुण वाला जीव अनादि से अजीब में अपनापन करके दुखी हो रहा है, भटक रहा है, तो अपने स्वरूप को पहचान कर, अपने सत्ता को पहचान कर कभी नष्ट नहीं होगा में भय नष्ट हो जाता है और ब्रह्म सुखी होने के मार्ग में लग जाता है। इस प्रकार से आचार्य देव ने इस ग्रंथ में 6 द्रव्यों का स्वरूप बताया है। और मेरा कथन समाप्त। बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, मैं स्टार्ट करूं? वर्षा, अभी आपको कितनी देर का है? मैं तो लिखा है अपने आप से, बोल देती हूँ मैं। 1 मिनट आप रुकिए, पहले अपन रेखा जी का ले लेते हैं क्योंकि वो ज्वाइन नहीं कर पाते रोज। फिर टाइम रहेगा तो आपका ले लेते हैं। रेखा जी आप बोलिए। मैं बोलूं? हाँ। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र। द्रव्य संग्रह महान ग्रंथ के रचयिता आचार्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांत देव को भावपूर्वक नमस्कार करते हुए मैं पहले अधिकार के अंत अधिकार की 26वीं गाथा का संक्षिप्त विवरण आप सभी के समझ कर रही हूँ, जिसमें पुद्गल परमाणु को कायवान सिद्ध करते हैं। नाना खंड प्रदेश दो बहुदेशो उवयारा गाथा। अनु एक प्रदेश वाला भी पुद्गल का अनु नाना खंडक देशों अनेक स्कंधों के कारण होने से उवयारा यानी बहुप्रदेशी होता है और इस कारण से सवन्हु अर्थात सर्वज्ञ देव परमाणु को उवयारा काओ उपचार से कायवान कहते हैं। परमाणु है वह एक प्रदेशी है, पर उसमें बहुप्रदेशी होने की योग्यता है, यानी स्कंध हो सकता है। इसलिए व्यवहार से, उपचार से, क्योंकि उसमें लगावट आ गई है, सर्वज्ञ देव उस पुद्गल परमाणु को काय कहते हैं। निश्चय से तो वह एक प्रदेशी ही है। विशेष शुद्ध निश्चय से और द्रव्य रूप से दोनों अपेक्षा से कारण परमात्मा शुद्ध तथा एक है, क्योंकि कर्मों की मलिनता से रहित है। श्री समय सारथी की गाथा 38 में भी शुद्ध आत्मा का वर्णन इस रूप में किया गया है। मैं एक दर्शन ज्ञानमयी नित्य शुद्ध हूँ, रूपी नहीं ये अन्य सब पर द्रव्य किंचित मात्र भी मेरे नहीं। अशुद्धता पर द्रव्यों के सहयोग से आती है।
मैं कारण परमात्मा स्वभाव से हूँ। भाव कर्म, द्रव्य कर्म, 9 कर्म से भिन्न शुद्ध चैतन्यमय हूँ। अशुद्धता मेरे अंदर प्रवेश ही नहीं कर सकती। इसलिए शुद्ध निश्चय नय से, द्रव्य रूप से मैं शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध एक पर परिणति से अप्रभावी हूँ। आचार्य श्री कहते हैं, एको हम, मैं एक हूँ। यह जो अनेक अवस्थाएं नर नरकादि दिखाई दे रही है, वे तो क्षणिक व्यंजन पर्याय है। आत्मा तो सदा काल, जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मजार। ये पर्याय भेद, गुण भेद, मार्ग स्थान, गुण स्थान, इस रूप मैं नहीं। मैं तो अभेद अखंड चैतन्य पिंड निज रस में रमने वाला हूँ। जैसे ठंडाई बनाते वक्त हम उसमें विभिन्न सामग्री मिलाते हैं, पर वह सब एक है, एक ठंडाई, उसी का हम आनंद लेते हैं, न कि प्रत्येक अन्य सामग्री का। उसी तरह आत्मा में अनेक गुण पर्याय बताए जाते हैं। ज्ञान की हीनादिकता भी देखी जाती है। आचार्य अमृतचंद्र 47 शक्ति में कहते हैं, भेदो रहित सामान्य सत्ता नित दिखे दृश्य सत्य से। इसलिए द्रव्य दृष्टि से देखा जाए तो आत्मा एक अखंड अभेद रूप शुद्ध एक आत्मा है। पुद्गल परमाणु भी स्वभाव से एक है, शुद्ध है, पर स्निग्ध रूपचक्र गुण रूप परिणमन करके ही द्वि अनुक आदि रूप विभाव पर्याय रूप से अनेक प्रकार से बहुप्रदेशी होता है। उसी तरह व्यवहार नय से जीव राग द्वेष रूप परिणमित होकर नर नरकादि विभाव पर्याय रूप से अनेक प्रकार के बंधन को प्राप्त होता है, और जहाँ दैविक का कथन आ जाता है, वहाँ अशुद्धता आ जाती है। समयसार जी की तीसरी गाथा में स्पष्ट वर्णन है, जो एक को प्राप्त है वही सुंदर है। एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में विसंवाद है पर बंध की ये कथा ही एकत्व में। उसी तरह पुद्गल परमाणु भी स्वभाव से एक और शुद्ध होने पर भी व्यवहार से स्निग्ध रूपछत्व गुण से परिणमित स्कंद रूप विभाव पर्याय रूप बहुप्रदेशी होता है, और इसी बहुप्रदेशी लक्षण से कायित्व के कारण उपचार से काय कहलाता है। पर यहाँ शंका उत्पन्न होती है कि जिस तरह पुद्गल में कायित्व है, उसी प्रकार कालानु को भी उसके द्रव्य से एक होने पर भी पर्यायों में कायित्व होना चाहिए। इसका निषेध करते हुए श्री नेमिचंद्र सिद्धांत देव कहते हैं कि कालानु में स्निग्ध रूपछत्व जो बंध का कारण है, ऐसे गुण का अभाव है, इसीलिए वहाँ बंधन नहीं होता, अतः काल में कायित्व नहीं है। अनु तो पुद्गल को कहा जाता है, फिर कालानु ऐसा क्यों कहते हैं? पुद्गल को जो अनु कहते हैं वह व्यवहार नय का कथन है। निश्चय से तो वर्णादि गुणों और पर्यायों के पूर्ण मिलने और गलन बिछुड़ने के संबंध से उनको पुद्गल कहा जाता है। वास्तव में अनु शब्द सूक्ष्मता का वाचक है। जैसे रिद्धिधारी मुनिराज के अनिमा रिद्धि होती है, यानी सूक्ष्म अनु के बराबर शरीर बना लेना। अनु अर्थात सूक्ष्म, परमाणु अर्थात अति सूक्ष्म। जैसे कि परम पने जो अनु है वह परमाणु है। निर्विभाग पुद्गल के प्रकरण में अनु शब्द पुद्गलानु को बताता है, और अविभागी काल द्रव्य के प्रकरण में अनु शब्द कालानु को बताता है।
बंद ही हो गया था। चलिए वो ज्वाइन हो रहे हैं अगर दोबारा तो देखते हैं। हाँ रेखा जी आप ज्वाइन हो गए? हाँ कंटिन्यू करिए। कितना रह गया था आपका? पेमेंट कहाँ पर आपको कहाँ तक मुझे कुछ पता ही नहीं चला। मेरा तो कंप्लीट हो गया। तो 1 आध मिनट का ही रहा होगा। वो अणु और कालाणु वही बात आप बता रहे थे, कालाणु को अणु क्यों नहीं कहते हैं। लास्ट का बस वो एक लाइन ही रह गई थी। चलिए ठीक है। वर्षा भाभी ज्वाइन नहीं हुए हैं। चलिए और कोई है अभी बोलने वाले? अच्छा बोल रहे थे आप, बहुत बढ़िया बोल रहे थे, अध्यात्म का भी साथ में लेके अच्छा बताया आपने। और कोई है अभी बोलने वाले में? अर्पणा जी आपका कौन सा है था? 27 है मेरी। तो आप बोलिए फिर, अभी अपने पास मंडे को बोल रहे हैं। मंडे को बोलेंगे। चलिए और कोई है? वर्षा भाभी ज्वाइन नहीं हुए क्योंकि हेलो, यही पूरा करते हैं फिर दूसरी क्लास अभी 2:30 बजे से ही शुरू करेंगे अपन। जय जिनेन्द्र।